प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कृष्ण के मथुरा गमन से संबंधित पदों पर बात की और हमने ये जाना कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात संपूर्ण ब्रजवासी वियोग वेदना के अथाह सागर में डूब जाते हैं, वियोग की अग्नि में जलने लगते हैं। गोपियों की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। वियोग वेदना से वियोग की आग में जलती हुई गोपियां जो है अत्यंत दीनहीन हो जाती। आज इन पदों पर हम बात करेंगे। वो पद उद्धव संदेश और उद्धव गोपी संवाद, ये भ्रमर गीत से उद्धृत है। और भ्रमर गीत क्या है, इसका नाम भ्रमर गीत क्यों रखा गया है, इस पर हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बाद इन पदों पर बात करेंगे, इनकी व्याख्या पर बात करेंगे। सूरदास के सूर सागर का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। प्रसंग इस तरह से है कि श्री कृष्ण कंस के आमंत्रण पर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं। वो ब्रजवासियों को शीघ्र ही लौटने की बात कह करके जाते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण कंस का वध करके वसुदेव का उद्धार करते हैं और वहां वो कंस की दासी कुब्जा की सेवा भावना से प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी भक्ति अधिकारिणी भी बनाते हैं। कृष्ण को ब्रजवासियों के वियोग की याद आती है तो कृष्ण गोपियों, बाबा नंद और माता यशोदा को संदेश देने के लिए, उन्हें सांत्वना बंधाने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव ब्रज में जाते हैं, माता यशोदा बाबा नंद को उपदेश देते हैं, कृष्ण का संदेश देते हैं, उनको जो है दिलासा देते हैं और इसके बाद वो गोपियों से संवाद करते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम में विवल गोपियां जो है श्री कृष्ण का स्मरण करके विरह वेदना से विलाप करने लगती। जब उद्धव और गोपियों के बीच ये संवाद आरंभ होता है, उसी समय एक भौरा जो है, भ्रमर जो है, वहां पर उड़ता हुआ आता है और गोपियां उद्धव की ज्ञान रूपी बातों को सुनकर के श्री कृष्ण की हृदयहीनता से, क्षोभ से भर करके उस भ्रमर में श्री कृष्ण और उनके सखा उद्धव के अभिन्न स्वरूप को जान करके उस भ्रमर को संबोधित करते हुए उपालंबपूर्ण उक्तियां उद्धव से कहती हैं, जिनमें वो श्री कृष्ण के प्रति कटुक्तियां कहती है। और उस भ्रमर को संबोधित किए जाने के कारण ही इस प्रसंग को जो है भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भागवत में कहा गया कि उद्धव गोपियों को कृष्ण का संदेश देते हैं, उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और अंत में वो ब्रज भूमि, नंद और ब्रजवासियों की वंदना करते हुए लौट आते हैं। सूरदास ने भागवत से सूर सागर की भागवत से ही कथा ली और सूर सागर में भागवत की कथाओं के अनुरूप ही जो है काव्य वर्णन किया। लेकिन सूरदास ने श्रीमद् भागवत की कथाओं का
अनुकरण मात्र नहीं किया है, उनकी नकल मात्र नहीं की है, उन्होंने अपनी उर्वर कल्पना से उसमें मौलिकता का समावेश किया है। सूरदास सगुण उपासक कृष्ण भक्त थे और सगुण भक्ति को वो जन साधारण के लिए, समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त मानते थे, क्योंकि निर्गुण की आराधना कठिन है। और ज्ञान की अपेक्षा सूरदास प्रेम को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि उस समय का जो समाज था उसके लिए उन्हें समाज की उत्सव धर्मिता का वर्णन करना आवश्यक समझा, और इसीलिए उन्होंने ज्ञान पर प्रेम की और निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करने का काम जो है अपने भ्रमर गीत के माध्यम से किया है। सूरदास द्वारा सर्वप्रथम भ्रमर गीत काव्य की रचना की गई। वही भ्रमर गीत काव्य के एक तरह से प्रणेता प्रवर्तक कहे जाते हैं। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तो सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से ज्ञान पर प्रेम की, योग पर भक्ति की और निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय की प्रतिष्ठा की है। इसलिए सूर ने इस कथा में मौलिक परिवर्तन किए। उन्होंने जो है श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज भेजने का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञानी उद्धव के ज्ञान का खंडन करके उसे प्रेम की शिक्षा देने के लिए बताया है। और उद्धव जब ब्रज में जाकर के गोपियों को ज्ञान की, योग साधना की और निर्गुण ब्रह्म की आराधना का उपदेश देते हैं, तो गोपियां अपनी वाग विदग्धता से श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में, प्रेम विह्वल गोपियां अपनी वाक विदग्धता से, अपने तर्कपूर्ण उक्तियों से उद्धव को निरुत्तर कर देती है। और उद्धव का जो सारा ज्ञान है वो गोपियों की उस भाव विवलता में, उस प्रेम विवलता में बह जाता है। गोपियों की प्रेम की जो विवलता है उसमें उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो गोपियों की भक्ति रूपी भागीरथी में उद्धव की ज्ञान रूपी यमुना जो है वो मिल जाती है, समाहित हो जाती है। गोपियों के प्रेम सरिता में उद्धव के ज्ञान रूपी जो झाड़ झंखड़ है वो बह जाते हैं। और उद्धव जो है जब ब्रज से लौटते हैं तो वो भी श्री कृष्ण के प्रेमी होकर के लौटते हैं। सूरदास ने लिखा भी है कि सुनी गोपिन को प्रेम, नेम उद्धव को भूल्यो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। गोपियों के प्रेम को सुनकर के उद्धव अपने निर्गुण ब्रह्म की आराधना का नियम भूल जाते हैं और श्री कृष्ण के गुण गाते हुए वृंदावन के कुंजों में भ्रमण करने लगते हैं। आगे और भी कहा है कि उपदेशन आयो तो मोहि भयो उपदेश, उद्धव जदुपति पे गए हो कियो गोप का वेश। सूरदास ने लिखा है कि उपदेशन आयो तो उद्धव सोचते हैं कि मैं उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन मुझे ही उपदेश हो गया, मुझे ही एक नया संदेश मिल गया। मैं ज्ञान का संदेश देने आया था लेकिन मुझे प्रेम का संदेश मिल गया। और उद्धव जब ब्रज से जाते हैं तो एक गोप का वेश बना करके श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं। वो कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, उसे सगुण ब्रह्म नहीं मानते थे। लेकिन जब ब्रज से लौटते हैं तो श्री कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं। सूरदास ने लिखा है कि गोकुल को सुख छाड़ के
कहाँ बस्यो आय, कृपावंत हरि जान के, हो दो पकड़ियो पाए। उद्धव ज्ञान को भूल जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म की आराधना को भूल जाते हैं और श्री कृष्ण के सगुण ब्रह्म के उपासक हो जाते हैं, उनको ईश्वरीय अवतार मानते। इससे पूर्व उद्धव जो है वो श्री कृष्ण को मित्र मानते हैं, लेकिन उन्हें माया के अधीन मानते हैं। तो आज जिन पदों पर हम बात करेंगे उनमें ऐसा ही वर्णन हुआ है। पहला पद है उद्धव को ब्रज भेजना। जदुपति जानी उद्धव रीति, जही प्रगट निज सका करियत, करत भाव अनीति, विरह दुख जह नाही ने कहूँ, तह न उपजे प्रेम, रेख रूप न बरन जाके, यही धरियो वह नेम, त्रिगुण तन करी लखत हमको, ब्रह्म मानत और बिन गुण क्यों उहमी उधरे, ये करत मन डोर, विरस रस के मंत्र कहिए, क्यों चले संसार, कछु कहत ये एक प्रगटत, अति भर्यो अहंकार, प्रेम भजन नेको याको, जाय क्यों समुझाए, सूर्य प्रभु मन यह आनी, ब्रजहि देव पठाए। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे और उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए वो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानते थे। सारे ब्रजवासी जो है वो श्री कृष्ण को ब्रह्म का ही अवतार मानते थे, सगुण ईश्वर मानते थे। लेकिन उद्धव ये मानते थे कि जो भी इस धरती पर एक बार आ जाता है, जन्म ले लेता है, वो माया के 3 गुणों के अधीन हो जाता है। और निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण भक्ति में मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्म माया के 3 गुणों से ऊपर है। तो उद्धव के इस ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए और उनको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजने का निश्चय करते हैं। इस पद में यही बात वर्णित हुई है कि श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म उपासक अपने सखा उद्धव के ज्ञान घमंड का मर्दन करने के लिए, उसे चूर चूर करने के लिए और उसे गोपियों से प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रज में गोपियों के पास भेजने का विचार करते हैं। तो चूंकि सूर का उद्देश्य ही भ्रमर गीत में क्या रहा है, प्रेम की ज्ञान पर विजय और निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाना, इसलिए उन्होंने कथा को इस तरह से तोड़ा है। यहाँ श्री कृष्ण उद्धव को इसलिए भेजते हैं कि उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाना है और प्रेम की विजय ज्ञान पर दिखानी है। तो उद्धव जो है ज्ञान और निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में है और गोपियां प्रेम और सगुण भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में है और गोपियों की विजय दिखलाकर सूर्य जो है सगुण भक्ति की विजय दिखलाते हैं। तो कहते हैं कि जदुपति जानी उद्धव रीति। जदुपति का मतलब श्री कृष्ण उद्धव के इस रीति को समझ गए, उद्धव के इस ढंग को समझ गए, उद्धव के इस व्यवहार को समझ गए। किस व्यवहार को समझ गए? जिहि प्रगट निज सका कहियत, करत भाव अनीति। जो प्रगट रूप में तो श्री कृष्ण को अपना सखा कहते हैं, मानता है, उद्धव की इस रीति को समझ गए, इस व्यवहार को समझ गए कि वो प्रगट रूप में तो कहने को तो मुझे अपना सखा कहता है, अपना मित्र कहता है और अपना सखा मानता है, परंतु मित्र जैसा प्रेम भाव जो है वह नहीं रखता है। और इस कारण उसका जो ये भाव है मित्र मानना पर मित्र का प्रेम भाव नहीं रखना, मित्र जैसा प्रेम भाव नहीं रखना, ये अनीतिपूर्ण है। और उसके इस अनीतिपूर्ण व्यवहार, उसके उद्धव के इस कथनी और करने के अंतर को जो है वह श्री कृष्ण समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि उद्धव के हृदय में मेरे प्रति मित्र का प्रेम भाव नहीं,
इस बात को वो कैसे समझते हैं? आगे लिखा कि विरह दुख जय नाही नेक हूं तैन उपजे प्रेम। जहां किसी के वियोग से किसी को तनिक भी दुख नहीं होता है, वहां पर प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, प्रेम का अस्तित्व नहीं हो सकता। अपनी प्रिय के दूर होने से, उसके वियोग में जिसे तनिक भी पीड़ा नहीं होती है, उसे अपने प्रिय से प्रेम नहीं हो सकता। और उद्धव चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञानी थे, संसार के समस्त बंधनों को मिथ्या मानते थे, इसलिए उद्धव को किसी के प्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, प्रेम में कोई पीड़ा नहीं होती थी किसी के वियोग से। यहाँ तक कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो उद्धव शतक लिखा है, उसमें जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वो ब्रज की सुखद स्मृतियों में से दुखी होते हैं, और उद्धव श्री कृष्ण को ज्ञान देते हैं कि ये सब बंधन जो है मिथ्या है। तो इस बात को यहाँ सूरदास यूं कहते हैं कि उद्धव जो है, उनको श्री कृष्ण के प्रति सखा जैसा प्रेम भाव नहीं था, और वो श्री कृष्ण को ईश्वरीय अवतार नहीं मानते। वो किसकी आराधना करते थे? रेख रूप न बरन जाके। रेख यानी रेखा, रेखा से आकार प्रकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई वर्ण यानी रंग नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना का वो नियम पालन करते थे। अर्थात उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की करते थे, कृष्ण की आराधना वो नहीं करते थे, कृष्ण को वो ईश्वर नहीं मानते। आगे इस बात की और इसमें संकेत किया गया अगली पंक्ति में, त्रिगुण तन करी लखत हमको ब्रह्म मानत। और कृष्ण कहते हैं कि ये मुझे तो त्रिगुणात्मिका, तीन गुणों वाली माया के अधीन मानता है, तीन गुणों के अधीन मानता है। माया के तीन गुण है, सत्य, रज और तम। ये मुझे तो सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों के अधीन मानता है। और ब्रह्म जो है, परमात्मा जो ईश्वर जो है, वो किसी और को मानता है। निर्गुण भक्ति में माना जाता है कि निर्गुण जो ब्रह्म है निराकार है, और वो माया के इन गुणों से ऊपर है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बिन गुण क्यों पुहुमी उभरे। बिना गुणों की ये धरती कैसे प्रकट हो सकती है, कैसे चल सकती है, कैसे उभर सकती है? ये करत मन डोर। और ये जो मन है, ये किसी न किसी अवलंब को ढूंढता है। बिना किसी सहारे के ये मन जो है डोलता रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। इसको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। वीरस रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार। ये वीरस, रस से रहित, रस जिसमें रस ही नहीं, उसके रस के मंत्र कहता, अर्थात निर्गुण निराकार जो नीरस है, उसकी आराधना की बात कहता है। और इस पथ पर संसार क्यों चल सकता है, कैसे चल सकता है? क्योंकि संसार का आकर्षण वो किसमें होता है? रस की ओर होता है, जिसमें उसे आनंद मिलता है। और निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो नीरस है, और इस कारण उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं है। और इसीलिए सांसारिक जो लोग हैं, संसार जो है, उसमें निर्गुण निराकार के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। कछु कहती ये एक प्रकट अति भर्यो अहंकार। ये केवल यही मानता है कि ब्रह्म निर्गुण है, इसके अलावा कुछ नहीं कहता है, और इसमें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, घमंड था, और वो केवल निर्गुण ब्रह्म को ही मानते थे, उसी की आराधना की बात कहते थे। तो यहाँ कृष्ण जो है, उनको ये बात अखरती है, और वो उद्धव के
उस ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए ही, उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही जो है ब्रज में भेजने का निश्चय करते हैं। क्योंकि संसार के लोगों के लिए निर्गुण भक्ति का पथ कठिन होता है, सूरदास ने पहले भी लिखा है, और इसलिए उन्होंने सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की है। प्रेम भजन ने को यहाँ को जाए क्यों समझाए, इसके हृदय में प्रेम और भक्ति का बिल्कुल भी चिन्ह नहीं है। प्रेम और भक्ति का इसके हृदय में बिल्कुल भी अनुराग नहीं है। प्रेम और भक्ति को ये बिल्कुल भी नहीं जानता है, नहीं मानता है। जाए क्यों समझाए, और इस कारण इसको समझाना भी बड़ा कठिन है। इसको प्रेम और भक्ति जो है उसका मार्ग समझाया भी नहीं जा सकता है। सूर्य प्रभु मन यह आनी ब्रजै देव पढ़ाए, और श्री कृष्ण के मन में आती है कि इसको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रज में जो है भेज दिया जाए गोपियों के पास, और ब्रज में गोपियों का प्रेम देख करके ये उद्धव जो है प्रेम का महत्व समझ सके। यहाँ पर जो है सूरदास निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो निर्गुण की आराधना बड़ी कठिन है। निर्गुण का कोई रूप रेखा रूप रेखा आकार प्रकार रंग नहीं होता है, और इस कारण साधक को भक्त को जो है कोई अवलंबन नहीं मिलता, और सांसारिक लोगों को किसी न किसी अवलंबन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, निर्गुण जो है वह ज्ञान का विषय है और सगुण प्रेम का विषय है। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम जो है वो आनंददायक होता है, और आनंददायक जो चीज है उसके प्रति ही लोगों का आकर्षण होता है। इसलिए सगुण भक्ति जो है उसकी सरलता को देखते हुए सूरदास सगुण की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। अगला पद है उद्धव गोपी संवाद से। उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव हम आज भई बड़भागे, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियां हम लागी, जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख राखी, जो दर्पण में दर्श देखिए दृष्टि परम रुच लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको विरह पिता तन त्यागी। यहाँ जब उद्धव गोपियों को संदेश देने के लिए ब्रज में पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में पूछे उद्धव को देखते ही गोपियों को जो अनुभूति होती है, जो वो महसूस करती है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। उद्धव से गोपियां कहते कि हे उद्धव, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम स्वयं को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्यों मान रही है, क्या कारण? जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियां कि जिन आंखों से तुमने हम श्री कृष्ण को देखा है, उन आंखों को हम देख रहे हैं, और उन आंखों में हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अपनी बात को किस तरह से वो उचित ठहराती है, तर्क के सहारे। गोपियां कहती कि जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुराग, जिस तरह से पुष्प की गंध को लेकर आने वाली हवा पर भी भ्रमर का अनुराग होता है, प्रेम होता है। भ्रमर उस हवा से भी प्रेम करता है। यहाँ पर भौरा जो है उसका प्रिय है पुष्प गंध, और उस पुष्प की गंध को लाने वाला, प्रिय के संदेश को लाने वाला पवन क्या है? दूत है, और उस दूत से भी भ्रमर का प्रेम होता है। उसी तरह उद्धव गोपी
प्रसंग में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में उद्धव जो है वह पवन जैसे दूत है, जो श्री कृष्ण के प्रेम की सुगंध लेकर के आते हैं। और इसी कारण गोपियां कहती कि अति आनंद होत है तैसे। जिस तरह से भ्रमर का हवा पर अनुराग होता है क्योंकि वो उसके प्रिय की सुगंध को लेकर के आती, उसी तरह तुम्हें लेकर के हमें अत्यधिक आनंद हो रहा है और हमारा अंग अंग जो है वो सुख से सरोवर हो रहा है। जो दर्पण में दर्श देखिए तो दृष्टि परम रुचि लागे। जिस तरह से अपनी प्रिय वस्तु के प्रतिबिंब को दर्पण में देखने पर आंखों को वो बहुत अच्छी लगती है, आंखें उसी की ओर टिकी रहती है, आंखों को सुख मिलता है। तैसे सूर्य मिले हरि हमको, उसी तरह से आज हमें श्री कृष्ण मिल गए। दर्पण में किसी वस्तु जो अपने को प्रिय लगती है उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ उद्धव गोपियों के लिए दर्पण का काम कर रहे हैं और उद्धव रूपी दर्पण में गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की छवि देख रही हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें देख करके हमें श्री कृष्ण को देखने का सुख मिले, सूर मिले हरि हमको, विरह विथा तन त्यागी, और हमारे सारी जो वियोग वेदना है वो दूर हो गई है। तो प्रिय के निकट की कोई भी वस्तु या प्रिय का संदेश लेकर के आने वाला भी जो है वो अच्छा लगता है, उसमें भी प्रिय की रूप छवि दिखाई देती है। प्रिय के प्रतिनिधि में भी ऐसे गोपियों की इसमें अनुभूति है। शिल्प पक्ष की दृष्टि से देखें तो इसमें जैसे सोनबास लेआवत और जो दर्पण में दर्श देखे, यहाँ उदाहरण अलंकार अपन देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार भी है। पदों में ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है और इस पद में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।